आप बड़े बड़े चालान करोगे उनके, जो व्हीकल उनके जब्त करो, तो अपने आप ये सारा कुछ सुधर जाएगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्लास्टिक की है। आपका चैनल है या आप और भी जितने चैनल हैं वो भी इसी मुहिम में साथ दें। अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती, पोल्यूशन कंट्रोल वाले क्यों नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। जीवीसी अपडेट में आज हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं होशियारपुर के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व के मालिक सरदार परमजीत सिंह सचदेवा जी, जो कि एक बहुत ही विशेषज्ञ राजनीतिज्ञ भी रहे, राजनीति में भी आए, परंतु फिर समाज सेवा के कार्यों में शमूलियत देने के लिए इन्होंने वापसी की और समाज को जगाने का जो इनका प्रयास है वो काफ़ी सराहनीय है और बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवीसी अपडेट में। सबसे पहले जीबीसी के सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार। सर, बहुत चर्चा होती है शहर में, समाज में, आपकी विषय जो होता है वो होता है पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण इस समय जहां बहुत महत्वपूर्ण विषय भी बना हुआ है, वहीं शायद व्यक्तित्व के लिए ज़रूरी भी है। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे पर्यावरण को लेकर आप आज के दौर को कैसे देखते हैं? मैं तो ये मानता हूँ, जब हम छोटे छोटे थे तो हमारा जो एनवायरनमेंट था, जो पर्यावरण था, वो बड़ा साफ, स्वच्छ, हरा भरा था। और हमारी जनरेशन नहीं, हम सब ने मिलके ये सारे पर्यावरण का इतना दूषण कर दिया, इतना प्रदूषण फैला दिया है। अभी जगह जगह देखो कचरे के ढेर लगे हुए हैं, प्लास्टिक के अंबार लगे हुए हैं। और पानी का जो पीने का पानी का लेवल है, जो पहले कोई 15-20 या 30-40 फुट पे भी पानी आ जाता था, अभी 350-400 फुट तक पानी जो पीने वाला बचा नहीं। तो ले दे के कहीं ना कहीं जो हमारी जनरेशन है, इन्होंने प्रकृति का बहुत बड़ा नुकसान किया है। और मेरे को दुख है, अभी हमें जो बुज़ुर्गों ने एनवायरनमेंट दिया था और हम आने वाली जो जनरेशन है उसको क्या दे के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो हमने खिलवाड़ किया है कुदरत के साथ, इसको कहीं ना कहीं इसको सुधारने की ज़रूरत है। सर, बड़ी चीज़, जो बड़ी एक्टिविटी आपकी ओर से या आपके संस्था की ओर से, आपके साथ बलबल सेवा की संस्थाएं भी या फिर बहुत सारी वॉलंटियर्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं, प्लास्टिक के विरोध को लेकर, पॉलीथीन के प्रयोग को लेकर के लगातार आप लोगों को जागरूक करते नजर आते हैं। हमने भी बचपन में देखा, पहले पत्तल का प्रयोग करते थे भोजन करने के लिए, आजकल डिस्पोजेबल का प्रयोग हो रहा है। थैले का, झोला का प्रयोग करते थे हम लोग, आजकल पॉलीथीन का प्रयोग हो रहा है। पॉलीथीन के आविष्कार को किस प्रकार देखते हैं? मानव जाति के सहयोग के लिए या फिर ये पूरे समाज के लिए एक कलंक के तौर पे पॉलीथीन का आविष्कार हो गया? नहीं, आविष्कार तो कोई भी गलत नहीं होता, गलत होता है उसके यूज़ करने का। प्लास्टिक की ये खूबी है, ये गलता नहीं है, लेकिन उसी का अगर सड़कों बनाने में प्रयोग करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वो चीज़ जो एक बार बन गई वो ख़राब नहीं होगी। लेकिन वही चीज़ हम अगर दूसरे एनवायरनमेंट में ख़राब करने, पोल्यूशन में डालेंगे, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। प्लास्टिक जो इटसेल्फ अपने आप में पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन वो तब बनता है अगर वो दूसरे एनवायरनमेंट में रैंडमली आप फेंक देंगे। तो ज़रूरत है हमारी, जो आपने बोला, हमने जो मूवमेंट स्टार्ट किया, बलबल सेवा संस्था और हमारी फिट बाइकर क्लब, हम दोनों ने मिलकर ये बीड़ा उठाया भी लोगों को जागरूक करें घर घर जाके। भी आप अपने घर का जो प्लास्टिक है, पानी की बोतल है, चाहे ऑयल लेके आए हो, कुछ भी लेके आए हो प्लास्टिक में, चाहे वो थैली में लेके आए हो, आप उसको अपनी जो सब्जी वगैरह जो गीला कूड़ा है उसमें मिक्स मत करो। घर में आप अलग डस्टबिन लगाओ, वो आप भरते जाओ, तो प्लास्टिक स्मेल तो नहीं करेगा। जब वो आपका वो कंटेनर भर जाए तो आप ये हमारा नंबर है, इस पर आप डायल करो, हम आपके घर से आपके प्लास्टिक ले जाएंगे। तो उसी प्लास्टिक को हम आगे रिसाइकल करते हैं। तो अगर वो प्लास्टिक सारा रिसाइकल होना शुरू हो जाए और कूड़े के डंप में प्लास्टिक आना बंद हो जाए, तो ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि वो वाला कूड़ा वो डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो एनवायरनमेंट में अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो प्लास्टिक के साथ मिक्स हो जाता है, ना वो प्लास्टिक गलता है ना वो कूड़ा गलता है, तो दोनों को नुकसान रहता है। अगर दोनों अलग अलग हो जाएंगे
तो बहुत बड़ी जो है एक समस्या का समाधान मिल सकता है। सर एक बड़ी बात आपने कह दी कि प्लास्टिक का जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल सही होना चाहिए जहां से उसका सदुपयोग हो सकता है। परंतु आज हम होशियारपुर के अंदर भी देख पा रहे हैं कि कूड़े का कलेक्शन तो हो रहा है, घरों से गीला कूड़ा भी और सूखा कूड़ा भी अलग अलग कलेक्शन हो गया, परंतु जहां इन कूड़ों का स्टोर किया जा रहा है, या डंप है या फिर वो जो अपने पिपला वाले के पास जो कूड़े का पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पे किसी भी तरह के तरीके से अगर आप देखे जाएं तो उसका निरस्तीकरण जो है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने। जितने भी कूड़े के डंप हैं, अगर घरों पे ही अगर सेपरेट हो जाएं तो डंप पे प्लास्टिक आना बंद हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप किसी भी डंप पे चले जाओ तो वहाँ पे आप ढेरों के ढेर बीच में प्लास्टिक मिक्स मिलेगा। उसके दो बड़े कारण हैं। जैसे हम पीछे इंदिरा कॉलोनी में गए, हमारा यही पर्पज़ है हर घर का दरवाज़ा खड़का के सबको जागरूक करें, भाई आप प्लास्टिक को अलग रखो। तो मेरे को कुछ लोगों ने वहाँ पे बोला भी हमने तो अलग अलग कर दिया, लेकिन जो घर में जो कूड़ा लेने वाला आता है जब हम उसको देते हैं वो आगे फिर सारा इकट्ठा कर दिया उसने फिर। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जिम्मेवारी हम सबकी बनती है जी। पूरी चेन जो है, भाई घर वाले ने तो अलग अलग कूड़ा कर दिया, लेकिन अगर वो गली में जो कूड़ा लेने आ रहा है अगर उसने उसको फिर आगे में मिक्स कर दिया तो बात तो प्रॉब्लम फिर वहीं की वहीं रह गई। तो जरूरी ये है अभी उसको सेपरेट किया जाए, और कारपोरेशन का भी इसमें रोल बनता है, लोगों का रोल भी बनता है। मतलब हर एक बंदे को अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा, तभी इस बात का ये सोल्यूशन निकल पाएगा। सर एक और आपकी क्लब है, एक और आपकी संस्था है जो लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक करती नहीं रहती, चाहे वो प्रदूषण किसी प्रकार का भी हो। परंतु हम देख रहे हैं आज 100% सीवरेज का वादा करते हैं होशियारपुर के अंदर की कॉरपोरेशन ये वादा करती है कि हमारे अंदर आने वाली क्षेत्र में 100% जो है सीवरेज का हो गया। सीवरेज की जो सप्लाई का जो पानी है, जहाँ उसका आउटपुट है, उसके बीच में कितनी पाइपें टूट गई, जो पानी जो लोगों के मोहल्ले में घरों में आ रहा है और जिससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां सामने भी आती हैं, जिसमें कई बार लोगों को अपनी जान भी खोनी पड़ती है डायरिया वगैरह से। तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं सर? उसके लिए क्या सुझाव होगा आपके पास? इसमें भी सबसे बड़ा जो सीवरेज की ब्लॉकेज का सबसे बड़ा कारण है वो प्लास्टिक ही है। आप कभी भी जब चैम्बर साफ होता है उसमें आप देखोगे जब भी वो सफाई होएगी ना, उसमें बहुत बड़ा जो कचरा जो है ना प्लास्टिक है जो बीच में ब्लॉक करता है। वही पानी फिर बाद में जाके सड़कों पे घूमता है और तो मतलब ख़राब कर रहा है सारा कुछ। लेकिन उसको वही अल्टीमेटली जब तक हम प्लास्टिक की संभाल नहीं करेंगे ना, तब तक ये बाकी की जो प्रॉब्लम्स है वो सब इसी से रिलेटेड है। प्लास्टिक बहुत बड़ी समस्या का जो है वो जड़ है। मतलब आप पानी प्रदूषण को लेकर चलें, आप वायु प्रदूषण को लेकर चलें, सर ध्वनि प्रदूषण यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आजकल के यूथ जो है बड़े बड़े ट्रैक्टर खरीदते हैं, उस पर 25-25 स्पीकर लगाते हैं और ऊंचा सजाते हैं उसको, और सड़कों पर हुड़दंग करते हुए नजर आते हैं। किस प्रकार से देखते हैं सर इन चीज़ों को? ये तो सबसे बड़ा जो वायु प्रदूषण है इसका तो इलाज तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। आप बड़े बड़े चलान करोगे, उनके जो व्हीकल उनके जब्त करो, तो अपने आप ये सारा कुछ सुधर जाएगा। सख्ती की ज़रूरत है। अब मैं एग्जाम्पल की बात करूं, हम लोग यहाँ पे कोई रेड लाइट पे रुकता है नहीं रुकता, कोई सीट बेल्ट लगाता नहीं लगाता है, लेकिन जब चंडीगढ़ जाता है ना, खरड़ क्रॉस करते ही वो सीट बेल्ट भी लगा लेगा, स्पीड लिमिट में भी चलेगा, डाउन लाइट भी चलाएगा, रेड लाइट भी क्रॉस नहीं करेगा। क्यों? इम्प्लीमेंटेशन लॉ यहाँ पे भी है, लॉ चंडीगढ़ में भी वही है, लेकिन क्या है यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होती है बीच में। भी किसी को ट्रैफिक वाले ने रोक लिया, उसके कान में फ़ोन लगा दिया, जी बात करो। तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। तो जो लीडर है उनको भी ये देखना पड़ेगा भी ऐसे जो लोग हैं जो ट्रैफिक रूल्स को वायोलेट करते हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगाते हैं या वो पटाखे बजाते हैं, उनकी सिफारिश बिल्कुल ना करें। तो ही ये पॉसिबल होएगा अगर इम्प्लीमेंटेशन लॉ एंड ऑर्डर वो करेंगे सख्ती से, तो ही इसका सोल्यूशन निकल पाएगा। बड़ी चीज़ें जो ध्वनि प्रदूषण है या जो वायु प्रदूषण है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। सर आजकल ई वेस्टेज, आजकल सोशल मीडिया का दौर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर आ गया, आप हर एक गैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग करने लगे, मोबाइल फ़ोन प्रयोग करने लगे, लैपटॉप प्रयोग करने, घर घर में प्रयोग हो रही है, टीवी हो रही है। ई वेस्टेज का कोई डंप नहीं है सर होशियारपुर में, और किसी का ध्यान नहीं जा पा रहा है। इस बारे में कैसे सोचते हैं सर? देखो वो भी एक
बहुत बड़ी समस्या है जो मेडिकल वेस्ट का और ये E-waste इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का। लेकिन ले दे के सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्लास्टिक की है। पहले जब होता ना प्रॉब्लम जो बड़ी वाली है पहले उसको सॉल्व कर लो, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम फिर अपने आप अवेयरनेस से आ जाएगी। सबसे पहले जरूरी है प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक को हम कंट्रोल करने में कामयाब हो गए तो बाकी की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। और उसको सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अवेयरनेस। अवेयरनेस का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो मीडिया। अगर मीडिया प्रॉपरली इसको हाईलाइट करे, इसको लेके मुहिम चलाए प्लास्टिक को लेके, लोग अपने आप धीरे धीरे साथ जुड़ते जाएंगे, अवेयरनेस होती जाएगी। तो इसमें मैं चाहता हूँ जो आपका चैनल है या आप और भी जितने चैनल हैं वो भी इसी मुहिम में साथ दें, लोगों को जागरूक करें भी आप घर में जो प्लास्टिक है वो सेपरेट करो, उसमें कूड़े में मिक्स मत करो, तो ही कामयाब हो पाएंगे। मुश्किल जरूर है रास्ता, इसमें कोई दो राय नहीं, वे ईजी नहीं है और इमीडिएटली इसके रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। कामयाब हो जाएंगे लेकिन कंसिस्टेंटली लगातार इसमें अपने एफर्ट्स, अपनी एनर्जी डालनी पड़ेगी, तो ही पॉसिबल हो पाएगा। हाँ सर, बहुत बड़ी बात आपने कही कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते तो सिल पर पड़त निशान। वरदराज की कहानी आप सबको याद होगी कि वरदराज ने किस प्रकार से लगातार प्रयास करते हुए खुद को सफलता दी और सफलता प्राप्त भी की। सर, आपने बात की जागरूकता की, आपने बात की एक अभियान की, लगातार आपकी ओर से साइकिल यात्रा भी की जाती है, लोगों को साइकिलिंग के लिए आप प्रेरित करते हुए नजर आते हैं, वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए भी नजर आते हैं। ये सब प्रेरणा कहाँ से मिलती है सर आपको? ऐसा है, हमारा जो फिट बाइकर क्लब है उसका हमारा एक ही मिशन है, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। दो ही चीज़ें हैं भाई, साइकिल चलाओगे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मेरे स्टाफ में भी बात करूं तो महीने में अगर 20 दिन कोई ऑफिस में साइकिल पे आता है तो उसको कैश इंसेंटिव अलग से मिलता है सैलरी के साथ। तो उसमें डबल 3 बेनिफिट होते हैं, तेल की बचत, हेल्थ अच्छी और पैसे की बचत, एनवायरनमेंट भी साफ जी। तो मेरे मैक्सिमम जो स्टाफ है घर से ऑफिस साइकिल पे ही आता है जी। और हमारा फिट बाइकर क्लब टाइम टू टाइम, जैसे कोविड आया तब भी हमने शुरू में लोग डरते थे जी हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, शुरू में लोग बहुत, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे कांटेक्ट किया, हमने गांव जाके हमने वो अपने साइकिल के आगे एक लगाया सबके, अभी आपने जैसे प्लास्टिक मुक्त होशियारपुर अभी लिखा है ना, ऐसे ड्रग्स के अगेंस्ट भी हमने रैलीज निकाली हैं GNI यूनिवर्सिटी के साथ, या और भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेके यूथ को ड्रग्स के अगेंस्ट करने के लिए वो भी किया। और कोविड के लिए भी हमने साडा टीचा सारे लवाओ टीका, ये ऐसी स्लोगन लगा के हम हर एक गांव सब जगह घूमे। तो फिर धीरे धीरे करके लोगों को थोड़ा डर निकला इसका, कोविड का जो वैक्सीनेशन का जी। तो हमारा फिट बाइकर क्लब से यही रहता है भी कोई ना कोई इन्वायरमेंट को लेकर हम कोई ना कोई मूवमेंट चलाते रहें। और अभी हम रिसेंटली जो है वो प्लास्टिक के अगेंस्ट हमने ये मूवमेंट शुरू की हुई है। सर, ये जो मूवमेंट्स है जो प्लास्टिक अगेन आपने चलाई हुई है, इसमें जो यूथ हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? किस प्रकार से वो अपने आसपास के समाज को जागृत करने में आपके लिए सहयोगी बन सके? मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सबको ये अपील करूँगा, आप भी इस मुहिम के साथ जुड़िए और आप हमें कॉन्टेक्ट करें, हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ गांव चले, जहाँ हम घर जाएंगे हमें ज्वाइन करो। खुद भी अवेयर हो, अपने गली मोहल्ले के अपना आस पड़ोस है उनको भी अवेयर करो भी प्लास्टिक को दूसरे कूड़े से अलग रखो। और जैसे आपका प्लास्टिक पूरी बैग भर जाए, घर का कंटेनर भर जाए, ये कॉन्टैक्ट नंबर अब आपको कॉन्टैक्ट करो, हम आपके घर से आके कलेक्ट कर लेंगे। के पैकेट थे या घर में सब्जियों के लिए प्रयोग में लाई गई जो पॉलीथीन्स थी उनको उन्होंने डाला था, और किन रूप के, जैसे हमने कई तरह की प्लास्टिक वेस्टेज की बात की, किसी भी तरीके का प्लास्टिक हो, चाहे वो रैपर हो, ये कुरकुरे का पैकेट जैसे होता है, या बिस्किट के पैकेट हो गए, या और पानी की बोतल हो गई, घर में ऑयल आता है, कोई सरसों का तेल है या दूसरा कुकिंग रिफाइंड ऑयल है, वो भी प्लास्टिक में आता है। घर पे कोई सब्जी लेने गया, हम तो वैसे सबको अपने बैग भी दे रहे हैं भी, घर में आप जाते हो तो अपना जूट बैग साथ में लेके जाओ, बाज़ार से प्लास्टिक से अपना सब्जी वगैरह लेने जाते हो तो उसी में लेके आओ।
तो फिर भी वो जो लिफाफे वगैरह आ जाते हैं तो वो सारे के सारे आप उसी में रखो, तो उसी को सबको हम रिसाइकिल करते हैं। सर एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस इंटरव्यू को काफ़ी लोग देख रहे होंगे, शायद उन्हें कुछ प्रेरणा प्राप्त हो। जो छोटे दुकानदार होते हैं, मैंने अक्सर देखा आप उनके लिए आवाज़ बुलंद करते नज़र आते हैं। जो रेडी चलाकर सब्जियां बेचते होते हैं, फरी लगाकर सब्जियां बेचते होते हैं, अक्सर निगम की जो टीम होती है वो उन पर कार्रवाई तो करती है, 2 किलो 3 किलो जो प्लास्टिक होती है वो कब्जे में लेती है, परंतु जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो बड़े स्टॉकिस्ट होते हैं, जो उनको स्टॉक करते हैं, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन पर कभी कार्रवाई की खबर सामने नहीं आती। ये बहुत बार ये सवाल पूछा गया है और बिल्कुल जेन्युइन है। भाई जो एंड यूज़र है, जो रेडी वाला है या छोटा दुकानदार है, उसके ऊपर छापा डलता है कॉरपोरेशन का, उसके ये 2 किलो 4 किलो 5 किलो उससे लिफाफे लिए, ये जब्त कर लिए, ये उसका चालान काट दिया। तो भाई बड़े लोगों, वो उसने घर पे तो लिफाफे वो बनाए ही नहीं, वो किसी बड़ी फैक्ट्री में बने हैं ना, किसी ने हवा में तो बना नहीं लिए। अब और इतनी बड़ी फैक्ट्री है, वो ये भी है नहीं भी आपको ट्रेस नहीं हो सकती। अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती, पोल्यूशन कंट्रोल वाले क्यों नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। प्रॉब्लम यही है, उसके सोर्स को बंद करना पड़ेगा। ये नहीं भी मैं बोलता भी सुबह फैक्ट्री बंद कर दो, आप उसको 3 महीने का 6 महीने का टाइम दो मैनेजमेंट को भी। आप जो बायोडिग्रेडेबल जो लिफाफे हैं प्लास्टिक के आते हैं अभी, उस ग्रेड के आप लिफाफे बनाओ। बाकी आपने ये जो 1 टाइम यूज सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसको आप टोटली बंद करो। अगर 6 महीने में, वो 3 महीने में जो टाइम दिया, अगर वो अपना प्रोडक्ट लाइन चेंज नहीं करता तो उसको सील करो, उसके ऊपर जो बनती कानूनी कार्रवाई भी आप करो। लेकिन ये छोटे दुकानदारों के ऊपर या रेडी वालों के ऊपर छापा डालने से इससे कुछ हल नहीं होने वाला। सर एक चीज़ जो सामने आती है कि जो ये पॉलीथीन्स कूड़े के डंप पे फेंकी जाती हैं, या वो किसी के भी घरों से फेंकी जाए, उन पॉलीथीन को खा के जो गाय होते हैं, जो बैल होते हैं, जो नंदी होते हैं, कई और भी, इवन कई कुत्ते भी जो घूमते हैं, उनको भी हमने कई वेटरनरी हॉस्पिटल्स में देखी कि उनके पेटों से जब वो ऑपरेशन के बाद बड़े बड़े थैलियाँ जब निकालते हैं प्लास्टिक की। इन चीज़ों के लिए सर किनको जिम्मेवार समझते हैं आप, समाज को या सिस्टम को? बिल्कुल समाज का ही है दोष, तो हम लोगों का अपना ही है। हम हर दोष अपने कारपोरेशन के ऊपर या सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते। ये कहीं ना कहीं नलायकी हम सबकी है। आप कभी भी देखो कि डंप के पास कोई भी स्कूटर पे जा रहा है, कोई उसने अपने स्कूटर के आगे कूड़े का रखा हुआ प्लास्टिक का लिफाफा दूर से आगे ऐसे फेंकेगा, वो डंप के अंदर गिर रहा है, बाहर गिर रहा है, कुत्ते खा रहे हैं, गाय खा रही है। तो अल्टीमेटली उसमें सरकार का दोष नहीं है, उसमें दोष तो हम सबका ही है, जो ये सब ऐसे करके वहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। तो ये तो चाहिए अभी अपने घर का कूड़ा तो खुद ही संभालना पड़ेगा। आज सर आपने हमारे साथ बात की पर्यावरण की, बात की प्रदूषण की, बात की सेहत को संभालने की। सर अंत में बस इतना चाहेंगे कि आप समाज को किस प्रकार से मैसेज कन्वे करेंगे कि वो पर्यावरण को भी संभालें और अपने सेहत को भी स्वस्थ रखें? मैं तो यही कहूँगा जी, अपना देखो लाइफ में अगर हेल्थ नहीं है ना तो आपका सब कुछ खत्म, कुछ नहीं चाहिए। और अगर पैसा किसी काम का नहीं है और किसी काम की कोई चीज़ नहीं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखे, अपने एनवायरनमेंट को भी अच्छा रखे, तो सब कुछ सही है। सेहत और पर्यावरण को संभालना आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, ऐसा आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े सरदार परमजीत सिंह सचदेवा जी ने बताया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने समाज के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखे। लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम देखने के लिए जीवीसी अपडेट के साथ जुड़े रहें। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीवीसी अपडेट।